नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस चैनल का नाम स्लैब्स गैलरी से चेंज करके एंशिएंट गैलरी कर रहे हैं और जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक इस चैनल का नाम एंशिएंट गैलरी हो चुका होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये नाम आपको पसंद आया होगा और आगे भी आप इसी तरह से इस चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे। बात करें अगर आज के टॉपिक की, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत के नेगेटिव कैरेक्टर की अहम भूमिका को निभाने वाले दुर्योधन यानी कि पुनीत इस्सर जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे 10 फैक्ट के बारे में जो शायद पहले आपने ना सुने हो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिन पुनीत इस्सर जी की आवाज में दुर्योधन के किरदार में बोले गए लंबे लंबे डायलॉग्स के हम और आप दीवाने हैं, उन्हीं पुनीत इस्सर जी की आवाज को बी.आर. चोपड़ा जी दुर्योधन के किरदार के लिए किसी और की आवाज से डब कराना चाहते थे। दरअसल बी.आर. चोपड़ा जी को महाभारत के कुछ एपिसोड की शूटिंग के बाद ऐसा लगा कि शायद दर्शक पुनीत इस्सर जी की भारी और कर्कश आवाज को दुर्योधन के किरदार में पसंद ना करे। लेकिन जब एक इवेंट को करने के बाद बी.आर. चोपड़ा और महाभारत की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए वेट कर रही थी, तभी वहाँ पे कुछ यंग लड़कियां पुनीत जी के पास आकर कहती हैं कि सर, महाभारत में हम आपके दुर्योधन के किरदार के बहुत बड़े फैन हैं और दुर्योधन के किरदार में आपकी एक्टिंग तो काबिले तारीफ है। और उन्होंने पुनीत इस्सर जी से ये भी कहा कि आपकी आवाज बहुत सेक्सी है। और इसी बात को सुनते ही बी.आर. चोपड़ा जी ने पुनीत इस्सर जी की आवाज को चेंज करने का आइडिया छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दमदार डायलॉग जैसे नदी से उसका स्रोत और वीरों से उसका गोत्र नहीं पूछा जाता, ऐसे डायलॉग्स को बोलने वाले दुर्योधन यानी कि पुनीत इस्सर जी को बचपन में खुद स्पीच इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम थी। यानी कि पुनीत जी बचपन में दूसरों के सामने बोलने से डरते थे क्योंकि उनका शब्दों का उच्चारण जो था वो काफी हद तक गलती होता था। उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें स्पीच डिक्शन का कोर्स करने के लिए कहा था, यानी एक ऐसा कोर्स जिसमें बोलने की कला को सिखाया जाता है। इस स्पीच डिक्शन के कोर्स को करने के बाद पुनीत इस्सर जी ने खुद को इस काबिल बनाया कि आज की डेट में दुर्योधन के किरदार में उनके अलग अलग डायलॉग आजीवन अमर हो गए। फैक्ट नंबर 3, महाभारत में दुर्योधन के किरदार में दमदार एक्टिंग को करने वाले पुनीत इस्सर जी शुरुआती दौर में एक्टर नहीं बल्कि आर्मी मैन बनना चाहते थे। पुनीत इस्सर जी ने आर्म फोर्स में जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, एनडीए के एग्जाम दे चुके थे, इंटरव्यू में भी पास हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। पुनीत इस्सर जी की जब आर्म फोर्स की ट्रेनिंग में 6 महीने का टाइम था, उसी दौरान पुनीत जी ने सोचा कि क्यों ना एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया जाए और एक्टिंग स्कूल में जाने के बाद ही पुनीत जी का रुझान एक्टर बनने की तरफ चला गया। और दोस्तों सोचिए, अगर पुनीत इस्सर जी जैसे बेहतरीन कलाकार इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद हम इतने बेहतरीन कलाकार को दुर्योधन के किरदार में नहीं देख पाते। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुनीत इस्सर जी न केवल एक बेहतरीन कलाकार और ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं, बल्कि पुनीत जी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस स्पीच डिक्शन के कोर्स को करके उन्होंने अपने स्पीच स्किल्स को सुधारा था और इतने दमदार डायलॉग्स को अपने सीरियल्स और मूवी में बोला था, उसी स्पीच डिक्शन के कोर्स को पुनीत इस्सर जी ने लगभग 3 साल तक उसी एक्टिंग स्कूल में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया, जहां से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जिस समय महाभारत बनी थी उस वक्त के कलाकारों और आज के कलाकारों में काफी अंतर आ चुका है। पहले के एक्टर खुद को इस तरह से अपने कैरेक्टर में उतार लेते थे कि लोग सच में नीतीश जी में प्रभु कृष्ण और पुनीत जी में दुष्ट दुर्योधन की छवि देखने लगते थे। ऐसा ही एक किस्सा हुआ पुनीत इस्सर जी के साथ जयपुर में। जब महाभारत के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग जयपुर में चल रही थी, तभी जयपुर के एक बड़े उद्योगपति ने महाभारत के सभी टीम मेंबर्स को अपने घर खाने के लिए इन्वाइट किया था। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि डाइनिंग टेबल पे रूपा गांगुली, जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया था, वो पुनीत जी के बगल में बैठी थी। तभी उस घर की कुछ फीमेल्स ने रूपा गांगुली जी को किनारे बुलाया और कहा कि आप तो द्रौपदी हैं, आप दुष्ट दुर्योधन के बगल में कैसे बैठ सकती हैं? आपको तो पांडवों के साथ बैठना चाहिए। उस वक्त रूपा गांगुली ने उनकी बात को सम्मान देते हुए उस कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बाद में उन्होंने ये वाकया पुनीत इस्सर जी को बड़े मजे लेकर सुनाया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाभारत में पुनीत इस्सर जी के लिए दुर्योधन का किरदार पाना इतना आसान नहीं था। जब 1986 में वो बी.आर. चोपड़ा के पास ऑडिशन के लिए गए तो उनकी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए उन्हें तुरंत ही भीम का रोल ऑफर कर दिया गया, लेकिन
क्योंकि पुनीत इसर जी ने पहले से ही महाभारत पढ़ रखी थी और वो ये जानते थे कि दुर्योधन का किरदार महाभारत में कितनी अहम भूमिका रखता है। इसीलिए उन्होंने भीम के किरदार को करने से मना कर दिया और उन्होंने बी आर चोपड़ा जी से कहा कि मैं भीम नहीं बल्कि दुर्योधन के किरदार को निभाना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही बी आर चोपड़ा जी ने पुनीत इसर जी को बड़ी हैरानी से देखा और कहा कि इस किरदार को करने के लिए तुम्हें बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, क्या तुम उन्हें बोल पाओगे? तब पुनीत इसर जी ने बी आर चोपड़ा जी को मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य जिसमें जयद्रथ वध का प्रसंग लिखा गया था उसे पढ़कर उन्हें सुनाया। इस प्रसंग को सुनते ही बी आर चोपड़ा बहुत खुश हो गए और उन्होंने दुर्योधन के किरदार के लिए पुनीत जी को फाइनल कर लिया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों पहले के एक्टर के लिए उनके कैरेक्टर को प्ले करना आजकल के एक्टर्स की तरह आसान नहीं होता है। पहले के एक्टर अपने कैरेक्टर को इस तरह से खुद में उतार लेते थे कि आपको रियल लाइफ में भी पुनीत इसर जी दुर्योधन ही नजर आते थे और ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। 1986 में जब पुनीत इसर जी को दुर्योधन के किरदार के लिए फाइनल कर लिया गया था और उन्हें पता था कि 1988 में महाभारत टेलीकास्ट होगी, उन 2 सालों के दौरान में पुनीत जी ने न केवल महाभारत को पढ़ा बल्कि हर उस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की जिसमें महाभारत को दुर्योधन के दृष्टिकोण से और कर्ण के दृष्टिकोण से लिखा गया था। इसके लिए उन्होंने दिनकर जी के रश्मिरथी महाकाव्य का भी अध्ययन किया जिसमें कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत को दर्शाया गया है। यही नहीं, उन्होंने उरुभंगा महाकाव्य का भी अध्ययन किया जिसमें महाभारत को दुर्योधन के दृष्टिकोण से बखूबी दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 8, पुनीत इसर जी एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ प्रोफेशन से एक डायरेक्टर भी हैं। सलमान खान की फिल्म गर्व को पुनीत इसर जी ने ही डायरेक्ट किया था। फैक्ट नंबर 9, दुर्योधन के किरदार से मिली पॉपुलैरिटी के बाद पुनीत जी ने डायरेक्टर अतुल सत्या कौशिक जी के साथ थिएटर प्ले भी किया था जिसका नाम था रावण की रामायण। इसमें पुनीत इसर जी ने रावण के किरदार को बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया था। इस प्ले में रामायण को रावण के दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की गई थी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों बी आर चोपड़ा जी की जिन महाभारत को हम और आपने देखा था उसे सत्य और धर्म के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था, लेकिन एक बात तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और पुनीत इसर जी जिन्होंने खुद महाभारत में दुर्योधन के किरदार को निभाया था वे खुद भी दुर्योधन और कर्ण के कैरेक्टर से काफी प्रभावित थे और फैंस की दुर्योधन के लिए फैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्होंने एक थिएटर प्ले को बनाया जिसका नाम था महाभारत द एपिक टेल। महाभारत के लगभग 30 सालों के बाद पुनीत इसर जी ने महाभारत द एपिक टेल को बनाया। इस महाभारत को पुनीत इसर जी ने बड़ी ही खूबसूरती से दुर्योधन के दृष्टिकोण से दिखाया। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस फैक्ट बताना चाहती हूँ। पुनीत इसर जी की महाभारत द एपिक टेल में यंग दुर्योधन के किरदार को किसी और एक्टर ने नहीं बल्कि खुद पुनीत इसर जी के बेटे सिद्धांत इसर ने निभाया था। उम्मीद करते हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुनीत इसर जी के जीवन के बारे में कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।